हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ अलजेब्रा का पार्ट 7। इससे पहले मैंने अलजेब्रा के 6 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देखें। तो चलिए, आज मैं शुरू करने वाला हूँ अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसानी से और ट्रिक के द्वारा सॉल्व करके दिखाऊंगा। ट्रिक और मेथड के थ्रू भी कैसे हम सिंपली वे में कर सकते हैं, दोनों तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। ये मैं 5 क्वेश्चन लिया हूं। अब मैं पहले क्वेश्चन को लेता हूं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। दिया है, क्या दिया है कि a इक्वल टू 99, b इक्वल टू 100 दिया है, c इक्वल टू 101 दिया है, और पूछा क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपसे पूछा है माइनस ए पूछा है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर आप अभी इस पर ए की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू 99, बी की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 101 रखेंगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं बेसिक से पूरा आपको क्लियर करके समझाऊंगा कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए। अगर मैं इन दोनों में क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड दे दूं, तो कोई अंतर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होगा। अब क्या करें, हम नीचे वाले 2 को ऐसे ही रहने दें, ऊपर वाले को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा माइनस 2bc हो जाएगा माइनस 2ca हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे 1/2। 2a स्क्वायर को क्या मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह से 2b को भी बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस सी स्क्वायर को भी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c। ठीक, तो अब मैं यहाँ से a उठाता हूँ और इस b को उठाता हूँ और ये माइनस 2ab, इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से मैं इस b को और इस c को उठाता हूँ और 2bc को उठाता हूँ एक साथ, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2bc माइनस प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह से इस c को उठाता हूँ प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca, और यहाँ पर एक a बचा है तो इस प्लस ई स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूले में चेंज हो गया, ये तीनों जो है एक फार्मूला बन गया। देखिए क्या बना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आगे, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसको भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए भी क्या हो जाएगा, c माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। अब देखिए कितने आसानी से हो जाएगा ये। तो आपको जैसे ही ए दे तो इसका फार्मूला आपको क्या याद होना चाहिए, ए क्या होना याद होना चाहिए कि 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल तरीका होगा कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अभी इस पर सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊँगा ट्रिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ आगे सॉल्व करके दिखाता हूँ 1/2। अब a की वैल्यू रखेंगे 99, वहाँ पर रखेंगे a की वैल्यू 99, तो क्या हो जाएगा 99, b की वैल्यू क्या रखेंगे 100, तो स्क्वायर इनका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b माइनस सी, b की वैल्यू 100 है, c की वैल्यू 101 है, 101 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या है 101 माइनस a की वैल्यू
9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो क्या होगा 1/2, 99 से 100 जाएगा, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी 100 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा आगे 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर होगा तो -1 का स्क्वायर होगा तो 1 होगा, यहाँ भी -1 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 1 होगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4 होगा। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/2 इंटू इनको जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन तभी ट्रिक से सॉल्व हो सकता है जब इनके डिफरेंस समान सेम हो, जैसे कि यहाँ 99 है, ये 100 है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और इन 100 और 101 का डिफरेंस लेंगे तो इनका क्या होगा, इनका भी डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। जब ये तभी फार्मूला लगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, वो ट्रिक तभी लागू होगी जब डिफरेंस क्या हो समान हो। तो मैं इसे मिटा के आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे ट्रिक से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए क्या ट्रिक होगी, वो ट्रिक होगी 3p²। यहाँ p क्या है डिफरेंस है, p क्या है डिफरेंस। अब ध्यान दीजिए, अब 100 में से 99 घटाएंगे कितना होगा, उनका दोनों का डिफरेंस 1 होगा, इन दोनों का भी डिफरेंस कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर। तो अभी मैंने जो सॉल्व करके दिखाया तो उसका भी आंसर क्या आया था 1, इसका भी क्या आएगा 1 आएगा। तो कितना आंसर आ गया, इसका भी आंसर 3 आएगा, उसका भी आंसर कितना था 3, इसका भी आंसर कितना आएगा 3 आएगा। तो कितने आसानी से 2 या 3 सेकंड लगे आपको ट्रिक से सॉल्व करने में, लेकिन ये तभी लगेगा ट्रिक जब डिफरेंस क्या हो समान होंगे तभी होगा। अगर डिफरेंस समान नहीं होंगे तो आपको सिंपल तरीके पर जाना पड़ेगा। तो मैं दूसरा क्वेश्चन उसी तरह उठाता हूँ। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में इसमें भी क्या है डिफरेंस समान है, 998 है, 1000 है, 1002 है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 का, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। तो इस पर इसको भी फार्मूले के आधार पर सॉल्व करते हैं, ट्रिक के आधार पर। 3 डिफरेंस कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 4। बहुत ही जल्दी आप इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से मैं तीसरा क्वेश्चन उठाता हूँ। तीसरे क्वेश्चन में देखिए a की वैल्यू कितना है 17 है और b की वैल्यू क्या है 20 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया, और इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितना हो गया 3 हो गया। तो तीसरे वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, इसमें भी 3p² लगाएंगे फार्मूला। तो क्या हो जाएगा 3p की जगह क्या हो जाएगा 3, डिफरेंस 3 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 3 × ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं उसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ चौथा। अब 2 सेकंड रुकिए, मैं इसे मिटा लूँ फिर आपको चौथा क्वेश्चन दिखाता हूँ करके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन चौथा। देखिए क्या दिया है, a की वैल्यू 99 दिया है, b की वैल्यू 100 दिया है, c की वैल्यू 101 दिया है। आपसे पूछा a³ + b³ + c³ - 3abc। तो मैंने एक फार्मूला का लेक्चर लिया तो उसमें आपको मैं फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए क्या फार्मूला था, यदि दिया हो a³ + b³ + c³ - 3abc, और आप तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a² + b² + c² - ab - bc - c होगा। तो अब ध्यान दीजिए कैसे होगा। अभी मैंने ये जो फार्मूला ये जो पूछा था, इसके जगह जब डिफरेंस समान था, इसमें भी डिफरेंस समान है, इन दोनों में भी डिफरेंस क्या है समान है। तो जब डिफरेंस समान था तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक लगाया था 3p²। p उसमें क्या था डिफरेंस था, तो इसको तो ऐसे लिख देंगे a + b + c। इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 3p²। तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर हम a + b + c की वैल्यू पहले रख लेते हैं, 99 + 100 प्लस क्या हो जाएगी 101 हो जाएगा, इंटू 3 × p की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये तीनों जोड़ने पे कितना हो जाएंगे 100 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 × 1
इनको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 900, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आपको डिफरेंस समान मिलेगा तभी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको बिल्कुल बेसिक से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ, इसको मिटा के। अगला क्वेश्चन देखिए, यही इसी फार्मूले पर अगला भी क्वेश्चन उसी तरह है कि यहाँ पर दिया 998, यहाँ 1000 दिया है, यहाँ 1002 दिया है। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, देखिए कितना जल्दी हो जाएगा ये भी। तो अभी आपको पता है कि दिया ए की वैल्यू 998 दिया है, बी की वैल्यू 1000 दिया है और सी की वैल्यू 1002 दिया है। और आपको फार्मूला इधर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3p² हो जाएगी। तो जब 3p की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 3000 हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का, इसका भी डिफरेंस 2 हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो p की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3000 इंटू 3 इंटू 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 36,000, यही आपका आंसर होगा। तो मैंने 5 क्वेश्चन लिए थे, इनको सॉल्व किए और फार्मूले पर सॉल्व करने पर, ट्रिक पर सॉल्व करने पर कितना जल्दी सॉल्व हो गया। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, फिर मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि कई सारे एग्जामों में आए हुए हैं, तो उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। क्या है अगला कॉन्सेप्ट, यदि आपको दिया हो x प्लस 1/x की वैल्यू k, तो क्या फार्मूला बनता है x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ दे तो क्या होगा। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो मैंने जो आपको बताया कि मैंने एक फार्मूला का लेक्चर लिया था, उसी फार्मूले का यूज़ करके मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर ये दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं फार्मूला बताता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस था, माइनस 4ab। ठीक, तो अगर मैं a की जगह क्या ले लूँ, x ले लूँ, और b की जगह क्या ले लूँ 1/x ले लूँ। तो देखिए मैं रखता हूँ वैल्यू यहाँ पर a की जगह, इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक, तो a की जगह x हो जाएगा, माइनस b की जगह 1/x हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू x हो जाएगी, b की वैल्यू 1/x हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा x से x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब मेरे से x माइनस 1/x पूछा है, तो ये दोनों क्या हैं स्क्वायर में, अगर मैं अंडर रूट ले लूँगा तो x माइनस 1/x की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए आगे x माइनस 1/x हो जाएगा अंडर रूट लेने पर, ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो आपको पता है कि x प्लस 1/x की जगह क्या दिया है k दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4। x माइनस 1/x की वैल्यू क्या निकल जाएगी अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। तो यही आपका फार्मूला बन गया। क्या बन गया, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k दी हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू k स्क्वायर माइनस 4 होगा। जब यहाँ पर प्लस दे और आपसे पूछे क्या माइनस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 4 k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक अगला और फार्मूला है, इसी तरह से मैं उसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, फिर उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। यदि आपको दे दे x माइनस 1/x की वैल्यू k दे दे और आपसे पूछ दे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने आपको ये भी फार्मूला बताया था कि अगर ए आपको दे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा 4
ए इंटू बी। यहाँ भी क्या करेंगे, ए की जगह एक्स रख दें और बी की जगह 1/x रख दें। क्या रख दें, ए की जगह एक्स रख दें और बी की जगह 1/x रख दें। तो सॉल्व करके इसको भी दिखाते हैं कैसे होगा। ए की जगह मैं रखता हूँ एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मेरे को चाहिए x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4 है। तो जब मैं इस दोनों तरफ अंडर रूट ले लूँगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं इधर दिखाता हूँ करके, जब अंडर रूट लेंगे तो 1/x हो जाएगा, x प्लस 1/x हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, टोटल x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो आगे से सॉल्व करने पर क्या होगा कि यहाँ पर दिया है x माइनस 1/x की वैल्यू क्या दिया है, k दिया है। तो यहाँ पर मैं रख दूंगा x माइनस 1/x की जगह k स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो क्या फार्मूला निकल के आया आपका, x प्लस 1/x की जगह क्या आया, k स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो मैं आपको इसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इसे मैं मिटा के आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। मैंने क्या फार्मूला बताया आपको, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू k दी हो, तो अगर x माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछ दे तो क्या निकलेगा फार्मूला, k स्क्वायर माइनस 4 निकलेगा। और यदि x प्लस 1/x x माइनस 1/x की वैल्यू k दे दे और आपसे पूछ दे x प्लस 1/x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, k स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसका वो याद करने का क्या तरीका, जब x माइनस 1/x की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। जब माइनस की पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा। और जब आपसे प्लस की पूछे तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस का 4 होगा। ठीक, तो मैं इस पर बेस आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो आगे ध्यान दीजिए कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे और आपसे पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर देंगे। इस फार्मूले पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4। तो k की वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर 9 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, अंडर रूट 5। ठीक, तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ जो कि आपके लिए होमवर्क होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। तो मैं इसे मिटा के आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि आपको दे x प्लस 1/x की वैल्यू 2 दिया हो और आपसे पूछ दे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू 5 दे और आपसे पूछे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x की वैल्यू 6 दे और आपसे पूछे x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी, इसको सॉल्व कीजिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस 1/x की वैल्यू अंडर रूट 3 हो तो आपसे पूछे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हैं। इन 4 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।